नमस्कार साथियों, फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज हम अपने फेसबुक लाइव शो में हाजिर हैं यूपी और देश की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर बात करने के लिए। आज देरी के लिए सभी दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं कि आज जो हमारा फेसबुक लाइव रोजाना 9:45 बजे होता है रात में, वो आज हमें 10:30 बजे करना पड़ रहा है, क्योंकि आज हम ऑफिस में थोड़ा देरी की वजह से फेसबुक लाइव में आप लोगों के बीच देर से पहुंचे हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो हमने आज के अपने फेसबुक लाइव का शीर्षक दिया है वो है हमारा अब कंगना और जाति जनगणना। यानी कि अब कंगना रनौत ने जाति जनगणना को लेकर एक ऐसी का जो मुद्दा है उसको छेड़ दिया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। अभी हम बता दें कि अभी हाल ही में कंगना रनौत अपने कई बयानों को लेकर चर्चाओं में है, और अभी उन्होंने किसान आंदोलन और किसानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था जिस पर खूब बवाल हो हल्ला मचा, राजनीति से लेकर तमाम सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा रही, और हरियाणा और पंजाब में भी इसकी खूब गूंज सुनाई दी, तो दिल्ली से लेकर हरियाणा पंजाब तक। लेकिन अभी इसी अपने जो कंगना रनौत का जो एक टीवी चैनल को दिया गया ये बयान था जो किसानों के आंदोलन को लेकर था कि किसानों ने के आंदोलन में कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ था। किसानों के आंदोलन में कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही थी, किसानों के आंदोलन में महिलाओं के रेप बलात्कार हो रहे थे। तो इस बयान से हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस बयान से हुए डैमेज को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं लगी हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अभी वो डैमेज कंट्रोल करती हुई भाजपा दिख रही थी, लेकिन पूरी तरह के डैमेज कंट्रोल शायद हो भी नहीं पाया था कि कंगना रनौत ने एक और नया बयान दे दिया है, जो बयान जातीय जनगणना को लेकर है। इसीलिए आज का हमने अपने जो लाइव शो का जो मुद्दा है वो कंगना और जातीय जनगणना हमने रखा है। और इसके साथ ही हम दूसरा जो एक मुद्दा है उस पर भी बात करेंगे, वो है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को, हिंदुत्व के एजेंडे को उत्तर प्रदेश में धार देने में लगे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव है, और उसी को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कंगना रनौत के बयान से। कंगना रनौत, जैसे कि अभी हमने अपने शुरुआती कमेंट में बताया, हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी कंगना रनौत के बयान को लेकर, और आज फिर उसी पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अब ये इस बयान के साथ एक और नया बयान भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी, यानी कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा सीट है, वहां से सांसद है। 2 साल 2024 का जो आम चुनाव अभी हुआ था हाल ही में, उसी में वो सांसद चुनी गई है, पहली बार सांसद चुनी गई है भारतीय जनता पार्टी से, और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, और लगातार कहीं ना कहीं अपने बयानों से अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की फर्जियत कराती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि पल्ला झाड़ रही है उनके बयानों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सांसद है तो जवाबदेही तो भारतीय जनता पार्टी की उनके बयानों को लेकर तय होती ही है। तो ऐसे में कंगना रनौत ने भी हाल ही में जैसे चर्चा की कि किसान आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जो विवादित बयान था, और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया था। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया सेल है, यानी कि मीडिया विभाग है, उसने एक प्रेस नोट जारी किया था, और उस प्रेस नोट में कहा था कि कंगना रनौत द्वारा दिए गए किसान आंदोलन से को लेकर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही अपनी सांसद कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नसीहत दी गई थी, एक सीख दी गई थी कि कहीं ना कहीं वो इस तरह के नीतिगत मामलों पर अपना बयान देने से बचें और इस तरीके की बयानबाजी वो ना करें। लेकिन कंगना रनौत है कि वो बाज आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। उन्होंने अभी किसान आंदोलन का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, थमा भी नहीं था, कि लेकिन अब उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर बयान दे दिया, क्योंकि इस समय देश का जो सबसे हॉट टॉपिक, हॉट मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना का है। और जातीय जनगणना को लेकर देश में पक्ष और विपक्ष में लगातार तलवारें खिंची हुई दिखाई पड़ती है, बयानबाजी भी दिखाई पड़ती है, और संसद हो या सड़क लगातार विपक्ष जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को लगातार घेरता हुआ दिखाई दे रहा है, घेर रहा है। और कहीं ना कहीं आज भारतीय राजनीति का जो एक हॉट टॉपिक है, एक मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है, वो विपक्ष ने जातीय जनगणना का बना दिया है। तो लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना के मामले पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि वो जातीय जनगणना के फेवर में है या उसके खिलाफ है। लेकिन कंगना रनौत ने जो बयान दिया है वो सीधी तरीके से कंगना रनौत ने कह दिया है कि जातीय जनगणना देश में होनी ही नहीं चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने एक तरीके से स्पष्ट ये कहा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है तो सीधा कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ठहरा रहा है, कटघरे में खड़ा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना देश में कराना नहीं चाहती है। कंगना रनौत का बयान इस बात का
प्रमाण है, ये कहकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना देश में होनी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं हालांकि अभी तक मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, उसका कोई इस तरीके का कोई बयान नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से कि वो जातीय जनगणना देश में नहीं कराना चाहते हैं या जातीय जनगणना देश में नहीं कराएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के मुद्दे की अगर हम बात करें, जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है, उसमें उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेती हुई दिखाई दे रही है। और वो कहती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेकर तमाम नेता तक ये बात कहते हैं कि जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की साझा सरकार थी एनडीए की, उसी दौरान उनकी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था जातीय जनगणना कराने का बिहार में। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में जातीय जनगणना का श्रेय लेना चाहती है, श्रेय ले रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश में जातीय जनगणना के नाम पर अभी चुप्पी साधे हुए, यानी कि मौन धारण किया हुआ है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने। और उस मौन के बावजूद अगर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है और कह रहा है कि सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए और जातीय जनगणना देश की जरूरत है, जातीय जनगणना सरकार को करानी ही होगी, लेकिन इस पर अभी सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक तमाम लोग एक तरीके से चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन कंगना रनौत ने आज जो बयान दे दिया है, उसने अपने बयान में कह दिया है कंगना रनौत ने कि जातीय जनगणना देश में होनी ही नहीं चाहिए। जातीय जनगणना का मुद्दा ही बेईमानी है। एक तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाना, विपक्ष जो है वो जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो एक तरीके से गलत उठा रहा है। देश में जातीय जनगणना होनी नहीं चाहिए। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी घिर गई है, क्योंकि अभी हाल ही में जो उनका बयान किसानों को लेकर था, किसान आंदोलन को लेकर था, तो उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बामुश्किल अपना पल्ला उनके बयान से झाड़ा था और बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं उस पर जो डैमेज कंट्रोल, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा का चुनाव होना है, पंजाब जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव होना है, यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, देश के कई और राज्यों में कुछ विधानसभा की, लोकसभा की सीटों पर भी उपचुनाव होना है। तो उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होना है, जहां ओबीसी फैक्टर और एससी एसटी का फैक्टर जो है वो बहुत कुछ मायने रखता है सियासी लिहाज से और प्रदेश के लिहाज से। तो उसको लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल रही है कि जातीय जनगणना कराएगी कि नहीं कराएगी, सरकार जनगणना के पक्ष में है कि नहीं है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अपने बयानों से बढ़ाती हुई दिख रही हैं। वो लगातार ऐसे बयान उनके सामने आ रहे हैं, वो ऐसे बयान दे रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी असहज होती दिखाई दे रही है, असहज है और भारतीय जनता पार्टी को अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद आज की जो ताजा अपडेट है वो ये आया है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कंगना रनौत को अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया था और करीब 40 से 45 मिनट भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है हिमाचल प्रदेश की कंगना रनौत, उनसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वार्ता की है और कहीं ना कहीं उनको ये सीख दी है कि वो नीतिगत मुद्दों पर बोलने से बचें और कहीं ना कहीं अपनी बयानबाजी से वो बाज आए। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार को नुकसान हो रहा है और उसका फायदा जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है या इंडिया गठबंधन जो विपक्ष है, जो मुख्य विपक्षी दल है देश का, वो इसका फायदा उठा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर रहा है। तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत के बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश में घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। और लेकिन कंगना तो कंगना है, वो कहाँ अपने बयानों से पर अंकुश लगाने वाली है, क्योंकि पूर्व में भी वो इस तरह के बयान दे चुकी हैं, लेकिन तब वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद नहीं थी, एक फिल्म अभिनेत्री थी और उनके बयानों को उसी तरीके से लिया जाता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की वो एक सांसद है और देश की लोकसभा में की सदस्य है, जहां केवल देश के चुने हुए 543 सांसद ही पहुंचते हैं पूरे देश से चुनकर। तो उसमें से एक कंगना रनौत है, एक जिम्मेदारी के पद पर, एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही कहीं ना कहीं कंगना रनौत की होती है, उनकी पार्टी की होती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अब अपनी सांसद कंगना रनौत पर लगाम लगाने की कोशिश भी करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से जेपी नड्डा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कंगना रनौत को बुलाकर उनसे बात की है। तो आज का ये बयान कंगना रनौत को लेकर जो सामने आया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो पहले से ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी को इस बार फंसा हुआ माना जा रहा है और हरियाणा में कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी लूज कर सकती है चुनाव को। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं इस तरह के बयान आते हैं तो वो बयान बहुत मायने रखते हैं और चुनाव को बहुत प्रभावित करते हैं, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो या वो फिर किसान आंदोलन का, क्योंकि हरियाणा भी एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा प्रदेश है जहाँ किसान आंदोलन एक
की अहम भूमिका किसान आंदोलन में हरियाणा प्रदेश की रही, हरियाणा प्रदेश के लोगों की रही, कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान राज्य है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है। तो अब जातीय जनगणना, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा तादाद ओबीसी वर्ग के, और जातीय जनगणना के माध्यम से जो विपक्ष मांग कर रहा है उसका प्रयास, उसकी कोशिश यही है कि जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग है उसको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार से लेकर राज्यों तक में नहीं मिल पा रहा है। जो उसका जनसंख्या है, जिस अनुपात में, जिस रेशो में उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसकी जनसंख्या के हिसाब से, उनकी जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से, तो उसको लेकर ही लगातार जातीय जनगणना की मांग उठ रही है, ताकि सही जानकारी जातियों की, इस देश की जातियों की सही फिगर, सही आंकड़ा, सही जानकारी देश के सामने आए और ये पता लगे कि किस बिरादरी का, किस वर्ग का कितनी जनसंख्या देश में है और किस हालात में कौन सा वर्ग है। तो इसको लेकर लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर है, और इसीलिए जो कंगना रनौत के जो बयान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, असहज करते हुए, परेशान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत जो लगातार सुर्खियों में, उनको लेकर ये बात थी। और फिर हमारा जो अगला दूसरा जो टॉपिक है आज का फेसबुक लाइव का, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने को हिंदुत्व का एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते हैं, देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी में उनकी अपनी एक बड़ी पहचान है, हिंदुत्व नेता के तौर पर एक तरीके से कहें कि हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर देश में बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ, और वो लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को, हिंदुत्व के एजेंडे को उत्तर प्रदेश में भी अब धार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव हारने के बाद से जिस तरीके से आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ उनकी लगातार बैठकें हुई, कुछ गोपनीय तरीके से हुई, कुछ बैठकों की बाहर सार्वजनिक रूप से सामने आई बैठक है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उन बैठकों में जो मेन मुद्दा रहा, मेन चर्चा हुई, वो आरएसएस की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए, सरकार की मजबूती के लिए यही सुझाव दिया गया कि वो जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा है, उस हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती से उठाएं और उसको धार दें। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इस हिंदुत्व के एजेंडे से, इस हिंदुत्व के मुद्दे से ही भारतीय जनता पार्टी को होती हुई दिखाई देगी। तो तब से लगातार योगी आदित्यनाथ ने इस हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया है, धार दे रहे हैं वो लगातार। और जहां भी उनकी जो हाल ही में जहां जिन जिलों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां उनकी मीटिंगें हो रही हैं, वो लगातार उसमें एक भारतीय जनता पार्टी और अपनी छवि को उसी तरीके से दर्शाने, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए कि वो जो है हिंदुत्व के सबसे बड़े हितैषी हैं, और वो चाहते हैं कि जो हिंदू वर्ग है, हिंदू समाज है, वो एकजुट हो और भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। उनका आगरा का जो बयान है कि कटोगे तो बटोगे वाला, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि उन्होंने जो हिंदू मतदाता है उत्तर प्रदेश का, उसको एक बड़ा मैसेज देने की ये कोशिश की है कि अगर वो हिंदू वोटर बढ़ेगा तो दूसरी पार्टियां सत्ता में आएंगी, और वो सत्ता में आएंगी तो कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व के लिए या हिंदू समाज के लिए कहीं ना कहीं नुकसान का सबब भी बन सकती है। तो ऐसे में उनका कहने का सीधा सीधा प्रयास ये था कि उनको बंटना नहीं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट करने का उनका पूरा प्रयास हिंदू वोटरों का था, जैसा कि पूर्व में भी वो बयान देते रहे हैं। लेकिन इस बार का जो उनका बयान था वो और ज़्यादा पिछले बयानों से बढ़ चढ़कर दिखाई दिया। इसके अलावा आज कानपुर में उनकी एक रैली हुई। कानपुर की एक विधानसभा सीट है सीसामऊ, जहां से समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी विधायक थे, जिनको 7 साल की सजा कोर्ट से दी गई है, 7 साल की सजा सुनाई गई है। उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है विधानसभा से, तो उसके बाद वहां पर भी चुनाव होना है सीसामऊ विधानसभा सीट पर। लंबे समय से ये सीट सीसामऊ की जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस के पास नहीं रही है। यहाँ समाजवादी पार्टी का ही विधायक बनता रहा है पिछले 3-4 बार से। तो कहीं ना कहीं इस सीट को जीतने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की भरसक कोशिश, भरसक प्रयास सीसामऊ में कहीं ना कहीं कमल खिलाने का है। तो उसी के देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार सीसामऊ की जो विधानसभा क्षेत्र, कानपुर का जो इलाका है ये विधानसभा का, इसमें बहुत सक्रियता बढ़ाए हुए, और जो उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं सुरेश खन्ना, उनको यहाँ का प्रभारी भी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो आज योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम यही कानपुर में था, और कानपुर में भी उन्होंने आज फिर हुंकार भरी और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर वो जमकर बोले। जिन्ना का जिक्र उन्होंने किया, साथ में उन्होंने एक बड़ा बयान जो दिया वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले जो है वो उनके काले कारनामे ही उनकी पहचान है। कहीं ना कहीं उन्होंने अयोध्या, लखनऊ और कन्नौज का जो लड़की का मामला आया है सामने, लड़की से छेड़छाड़ का मामला आया है, या लड़की से बलात्कार करने के प्रयास का जो मामला है, उस पर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं, तथाकथित नेताओं के नाम शामिल हैं या बताए जाते हैं, या जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई भी अयोध्या में होती हुई दिखाई दी है समाजवादी पार्टी के एक नेता के ऊपर।
तो उसी को हथियार बनाकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैलियों में, अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में, मंचों से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही वो जिन्ना की बात और वो कटने और बटने की बात भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो उनके साफ दिख रहा है कि वो उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है 10 विधानसभा सीटों का, जो 2027 का एक तरीके से सेमीफाइनल माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं। यानी कि हिंदुत्व के सहारे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत का ख्वाब देख रहे हैं। इसीलिए लगातार वो हिंदुत्व के जो उनके मुद्दे हैं, हिंदुत्व का जो पर जो उनका अपने बयान है, वो लगातार सामने सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से जो है उत्तर प्रदेश को वो इस समय मथने में लगे हैं और हिंदुत्व के झंडे को धार देने में लगे हैं। तो उनका जो पूरा प्रयास है वो उपचुनाव को लेकर ही ये सब होता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी उनके इस बयान पर, लाल टोपी वाले बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर, दूधी वाले विधायक जो गोंड भारतीय जनता पार्टी के थे, कहीं ना कहीं चिन्मयानंद और कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिक्र किया है जो भारतीय जनता पार्टी के थे और जो महिला उत्पीड़न या महिला अपराध में लिप्त पाए गए या महिला अपराध में उनको सजा हुई है, उनका जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आक्रामक अंदाज में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए वो बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो एक तरीके से चुनावी मोड में आ रहा है और चुनावी मोड के साथ साथ जो है इस ओर भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस मोड में लाना चाहती है। तो साथ ही वो नौकरियों में महिलाओं की बात भी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के जो 20% नौकरियों में, पुलिस की भर्तियों में 20% महिलाओं को भर्ती करने की बात कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी पर तंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से बयान उनका सामने आया है कि जो 20% उत्तर प्रदेश की बेटियां या उत्तर प्रदेश की महिलाएं या महिलाएं 20% जो पुलिस में शामिल होंगी, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं, जो सौदे हैं, उनका इलाज सड़कों पर करेंगी और उनको एक सड़कों पर उपचार देने का काम करेंगी। यानी कि उनको सड़कों पर उनका इलाज करने का काम करेंगी जो इस तरह की छेड़छाड़ की घटना है। तो कहीं ना कहीं वो एक तंज करते हुए समाजवादी पार्टी को अपने इस बयान में भी दिखते हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इस बयान पर घेरते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। तो आज का जो हमारा लाइव था वो कंगना रनौत और योगी आदित्यनाथ दोनों के मुद्दे पर था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कंगना रनौत जिस तरीके से बढ़ा रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी उनके विधायक और कई मंत्री ऐसे हैं जिनके बयान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी असहज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपनी मौजूदा सांसद, जो वर्तमान सांसद है कंगना रनौत, उन पर किस तरीके से लगाम लगा पाती है। क्या जेपी नड्डा की से मीटिंग के बाद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर अपने बयानों पर लगाम लगाती है या नहीं अपने और जो योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो उनके नेता हैं, जो उनको कहीं ना कहीं अपने बयानों से उनको असहज कर रहे हैं, उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर किस तरीके की लगाम उत्तर प्रदेश की सरकार या भारतीय जनता पार्टी लगाती है। देखने वाली बात यही होगी, यही देखना दिलचस्प होगा। तो आज के हमारे फेसबुक लाइव में इतना ही। हमारे किसी साथी का, हमारे किसी दर्शक का कोई सवाल अगर इससे रिलेटेड है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। वो अपना सवाल हमें कमेंट के जरिए पूछ सकता है, बता सकता है, कर सकता है। तो साथियों, आज देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं कि आज हम देर से अपना लाइव फेसबुक लाइव लेकर आए, लेकिन हम कंटिन्यू अपने इस शो को बनाए रखेंगे, अपने इस लाइव को बनाए रखेंगे और जो भी देश प्रदेश की बड़ी खबर होगी, राजनीति से जुड़े बड़े मुद्दे होंगे, उन पर हम समसामयिक सामाजिक मुद्दे होंगे, उन पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, आप लोगों के बीच आते रहेंगे और अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अपना विश्लेषण पॉलिटिकल खबरों पर, राजनीतिक खबरों पर आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तो आज के लिए हमारे फेसबुक लाइव में इतना ही। तो कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ, फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।